वेलकम बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस जो हम कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल तार एंड कोल गैस। तो बच्चों, इस कोयले को जब इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है ख़ास अमलों के ज़रिए, इससे कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जो हमें अलग अलग ज़रूरत के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कोल के प्रोडक्ट्स, तो जो हासिल होते हैं वो जैसे कि कोक है, कोल तार है और कोल गैस है। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, कोक, कोल तार और कोल गैस किसे कहते हैं और ये किस किस काम आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कोक के बारे में। It is a tough, porous and black substance. It is almost pure form of carbon. Coke is used in the manufacture of steel and in the extraction of many metals. तो ये जो कोल से क्या चीज़ हासिल की जाती है, कोक। तो कोक जो है ये एक टफ, थोड़ा सख्त किस्म का होता है, पोरस फूला हुआ होता है, सुराखदार होता है, एंड ब्लैक सब्सटेंस और काले रंग का होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन जो गैस होती है उसकी बिल्कुल प्योर फार्म होती है, इसमें बिल्कुल किसी चीज़ की मिलावट नहीं होती, बिल्कुल साफ फार्म होती है। किसकी? ये कार्बन की किस्म होती है। कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स। तो ये कोक जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बच्चों? जो स्टील वगैरह जो हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, बर्तन, गिलास वगैरह, और भी स्टील बहुत सारी चीज़ों में काम आता है। तो स्टील को बनाने के लिए और बहुत सारे मेटलों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इसे और भी बहुत सारे मेटल जो हैं एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो निकाले जाते हैं, तो ये उसके काम आता है कोक। फिर दूसरा जो है बच्चों वो आ जाता है कोल तार। कोल तार क्या होता है? इट इज़ ए ब्लैक थिक लिक्विड। ये काले रंग का मोटा लिक्विड होता है विद अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी जो स्मेल होती है वो मतलब अजीब सी होती है। इसकी एक तो ऐसी किसी चीज़ की स्मेल जो अच्छी हो, लेकिन इसकी अनप्लीजेंट होती है, जो सूंघने में बड़ी अजीब सी लगती है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। तो ये जो कोल तार है बच्चों, ये काले रंग का होता है और लिक्विड जैसा होता है, महलल टाइप का होता है, और इसकी स्मेल भी अजीब सी होती है। और ये अबाउट 200, ये किसका मिक्सचर होता है? अबाउट 200 सब्सटेंसेस, कम से कम ये 200 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक dyes, drugs, explosives, perfumes, plastics, paints, photographic materials, roofing materials। तो ये जो कोल तार जो है ये हमारे जो बहुत सारी इससे ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, और इससे सिंथेटिक डाई बनाई जाती हैं, ड्रग्स दवाइयाँ बनाई जाती हैं, कुछ एक्सप्लोसिव पटाखे वगैरह में ये इस्तेमाल होता है, परफ्यूम्स में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक में, पेंट्स में, फोटोग्राफी के जो मटेरियल्स होते हैं उसमें इस्तेमाल, और भी रूफिंग मटेरियल जो छत वगैरह के कुछ मटेरियल्स बाहर लोग इस्तेमाल, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इंटरेस्टिंगली नेपथलीन बाज यूज्ड टू रिपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार। तो नेपथलीन बाल्स जो होते हैं जो किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? मौत हो गए, ये जो बाज वगैरह, तितलियाँ वगैरह जो उड़ती रहती हैं उनके लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको भगाने के लिए। और दूसरे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़ों को भगाने में नेपथलीन बैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी किससे हासिल किया जाता है? कोल तार से हासिल किया जाता है। These days, bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for metaling the roads। तो बच्चों आपने देखा होगा बहुत जगहों पर आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या चीज़ करने के लिए? रोडों पर वो जो ब्लैक कलर का कोल तार बिछाया जाता है, वो यही कोल तार है। और पहले ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता था रोडों को लेवलिंग करने के लिए, रोडों के ऊपर मेटलिंग करने के लिए। लेकिन आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट से क्या चीज़ निकाली जाती है? ब्यूटामिन, जो आजकल ज़्यादातर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इस
कोल तार फॉर मेटलिंग द रोड्स को मेटलिंग करने के लिए अब कोल तार की जगह किसका इस्तेमाल किया जाने लगा है? जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, कोल ब्यूटामिन इस्तेमाल किया जाने लगा है। पहले ज़्यादा इस्तेमाल किसका किया जाता था? रोड को लेवल करने के लिए कोल तार का इस्तेमाल किया जाता था। फिर आ जाता है बच्चों हमारा एक और प्रोडक्ट जो हम कोल से हासिल करते हैं, वो है कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। तो ये कोल गैस जो है ये कब हासिल होता है बच्चों? जब कौन सी प्रोसेसिंग हो रही होती है? जब कोल को क्या बनाने के लिए? कोक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो हमने पहले पढ़ा कोक, जब उसको वो बन रहा होता है उस टाइम कौन सी गैस रिलीज होती है? कोल गैस रिलीज होती है। और कोल गैस वाज यूज्ड फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810। तो ये जो कोल गैस थी बच्चों, पहली बार इसे लंदन में जो स्ट्रीट लाइटिंग नहीं होती है, गलियों में जो लाइटें वगैरह होती हैं, अगर आप श्रीनगर वगैरह में जाएंगे तो वहाँ गलियों में लाइटें जल रही होती हैं, उन्हें स्ट्रीट लाइट्स कहते हैं। तो वहाँ ये स्ट्रीट लाइटिंग के लिए कोल गैस को इस्तेमाल किया गया। कब? लंदन में 1810 में, 1810 में। एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड 1820, और न्यूयॉर्क में से 1820 में इस्तेमाल किया गया लाइटनिंग के लिए। नाउ ए डेज इट इज़ यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ हीट रादर देन लाइट। इट इज़ यूज्ड एज ए फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। तो आजकल क्या किया जाता है बच्चों? आजकल इसे किसके लिए? आजकल लाइटनिंग के लिए नहीं कोल गैस को, बल्कि इसको एनर्जी, इससे क्या की जाती है? फ्यूल, ईंधन के तौर पे हासिल किया जाता है और हीट के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नज़दीक होती हैं, जो जहाँ पर कोयले की प्रोसेसिंग से कोल तार, कोल गैस बनते। तो ये आजकल हीट के लिए इस कोल गैस को वहाँ जहाँ नज़दीक कोल प्लांट्स होते हैं तो उन्हीं में इसको हीट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ आई बच्चों कि हम कोयले से क्या क्या चीज़ें हासिल करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। कोक के बारे में हमने पढ़ा, कोल तार है, और फिर कोल गैस जो है, ये हम सब चीज़ें जो हैं ये किससे हम हासिल करते हैं? ये प्रोडक्ट्स हम कोल से हासिल करते हैं, और जो हम सबके लिए क्या होते हैं? यूज़फुल होते हैं, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल होता है, और हम इन्हें और इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए इतने बच्चों, अल्लाह हाफिज़।